अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो कम्युनिकेशन स्किल्स में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इफेक्टिव लिसनिंग। यहाँ पे हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे लिसनिंग और हेयरिंग में, क्योंकि एक डायमेंशन ऑफ रिसीविंग वॉइस एंड साउंड हमारी होती है हेयरिंग, और एक डायमेंशन हमारी रिसीविंग वॉइस एंड साउंड होती है लिसनिंग। हेयरिंग हम उसे कहते हैं जो तमाम वॉइस एंड साउंड जो हमारे एयर आर ओपन और हम विलिंगली और अनविलिंगली रिसीव करते हैं, जिससे हमारी कंसंट्रेशन बहुत मिनिमम लेवल पर होती है, वो हेयरिंग कहलाती है। और लिसनिंग हम उसे कहते हैं जो कि हम 100% विलिंगली और हमारी कंसंट्रेशन जिसमें मैक्सिमम लेवल पर होती है, वो हमारी लिसनिंग कहलाती है। किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में लिसनिंग का बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि जितनी जिसकी लिसनिंग इम्प्रूव होती है उसकी लर्निंग उतनी ज़्यादा होती है, और जितनी जिसकी लिसनिंग वीक होती है उतनी उसकी लर्निंग वीक होती है। तो किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग के अंदर अहम रोल जो है उसकी इफेक्टिव लिसनिंग का है। और अगर हम इफेक्टिव लिसनिंग की बात करें तो इफेक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसन टू अंडरस्टैंड। जब कभी भी हम अपनी लिसनिंग में मैक्सिमम लेवल पे अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो वो हमारी लिसनिंग सिर्फ लिसनिंग नहीं बल्कि इफेक्टिव लिसनिंग बन जाती है। यही वजह है कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में इफेक्टिव लिसनिंग जो है एक मेजर रोल प्ले करती है, उसके फ्यूचर के लिए, उसकी कैरियर के लिए, उसकी होल लाइफ के लिए। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लिसनिंग, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, लेवल ऑफ लिसनिंग, प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग, developing listening skills, tips for effective listening, and 9 commands of effective listening. अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग मीन्स पेइंग अटेंशन एंड फोकसिंग with the intention of understanding and responding appropriately. Listening में जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा अटेंशन, बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करते हैं और आफ्टर लिसनिंग रिस्पॉन्ड करने के लिए इरादा रखते हैं, तो ये हमारी जो है कहलाती है लिसनिंग। लिसनिंग रिक्वायर कंसंट्रेशन सो दैट यू ब्रेन प्रोसेस मीनिंग फ्रॉम वर्ड एंड सेंटेंसेस। लिसनिंग के दौरान जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, ताकि आपका ब्रेन जो है आपके वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को प्रोसेस करके आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैक्सिमम लेवल पर ले जा सके। यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग की। तो टाइप्स ऑफ लिसनिंग में हमारे पास देयर आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग: एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग। ये हमारे पास है मैक्सिमम वैरायटी ऑफ लिसनिंग। अगर हम एक्टिव लिसनिंग की बात करें, इट इज आल्सो कॉल्ड अ पैराफ्रेजिंग एंड ऑटोमेटिक लिसनिंग। The advantage of active listening is active listening show respect to the speaker. एक्टिव लिसनिंग में तमाम लिसनिंग होती है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा अटेंटिव लिसनिंग करते हैं और पैराफ्रेजिंग करते हैं। लिसनिंग यानी जो रिसीव कर रहे होते हैं उसको प्रोसेस करके अपने माइंड का हिस्सा बना रहे होते हैं। एडवांटेज एक्टिव लिसनिंग का ये है कि ये बहुत ज़्यादा शो करता है रिस्पेक्ट फॉर स्पीकर, जिसमें आप स्पीकर को हाईलाइट कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा आप सीरियस और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं। Active listening help the listener stay focused on the conversation and to remember what he or she hear. एक्टिव लिसनिंग के अंदर जो है लिसनर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करता है, यानी वो बैकग्राउंड नॉइज से अपने आप को मैक्सिमम लेवल पर डिसकंटिन्यू कर लेता है
और उसकी सारी कंसंट्रेशन टुवर्ड्स स्पीकर होती है, उसकी कन्वर्सेशन पे होती है और वो उसको रिमेम्बर करने की कोशिश करता है जो कुछ उससे सुनाया जा रहा है। पैसिव लिसनिंग हम कहते हैं, पैसिव लिसनिंग रेफर टू अ टू inert or indifferent listening. Passive listening, it must be emphasized, is a negative listening behavior. It is, however, useful when a student engaged in a serious private study has to connected with the music playing nearby which he listens to passively. पैसिव लिसनिंग हम उस लिसनिंग को कहते हैं कि एक्टिव लिसनिंग में हम डायरेक्ट लिसनिंग करते हैं और सारा फोकस जो है स्पीकर की तरफ रखते हैं, उस वॉइस और साउंड की तरफ रखते हैं जो कि हम सुन रहे होते हैं। और पैसिव लिसनिंग हम उस लिसनिंग को कहते हैं जिसमें हमारा मेन कंसंट्रेशन नहीं होता, जिसको हम सपोर्टिव रोल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आमतौर पे किसी खास मैसेज और किसी खास पैगाम को सुनने के दौरान पैसिव लिसनिंग जो है बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल और बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर कहलाता है। लेकिन पैसिव लिसनिंग उस वक्त आइडियल हो जाती है कि जब वो लिसनिंग आपकी एक्टिव लिसनिंग को सपोर्ट करे। इसकी नोबल एग्जांपल है कि कोई स्टूडेंट ड्यूरिंग द सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, अगर बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक सुन रहा है जो उसकी एफिशिएंसी को एनहेंस कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है, तो ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन ऐसी वो तमाम वॉइस और नॉइज जो आपकी एफिशिएंसी को एनहेंस कर रही है लेकिन आपका मेन कंसंट्रेशन अपने काम की तरफ है, तो ये लिसनिंग कहलाती है हमारे लिए पैसिव लिसनिंग। सेलेक्टिव लिसनिंग कहते हैं, सेलेक्टिव लिसनिंग मींस द पर्सन हियर ओनली व्हाट ही वांट टू हियर। सिलेक्टिव लिसनिंग उस लिसनिंग को कहते हैं जिसमें लिसनर जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है जो वो सुनना चाहता है विलिंगली, यानी जिसके अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी शामिल होती है। He hears some of the message and immediately being to formulate your reply or second guess the speaker without waiting of the speaker finished. आमतौर पे जो सिलेक्टिव लिसनर होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइटनेस होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली स्पीकर की मैसेज और स्टेटमेंट को कंप्लीट होने से पहले स्टार्टिंग में ही जजमेंट कर लेते हैं, इमीडिएटली जजमेंट करते हैं और फॉर्मुलेट करते हैं और एक परसेप्शन डेवलप कर देते हैं कि लिसनर इज गुड और बैड, फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो ऐसी लिसनिंग जो है हमारे लिए कहलाती है सेलेक्टिव लिसनिंग। लेवल ऑफ लिसनिंग, मार्जिनल लिसनिंग। हमारे पास लेवल ऑफ लिसनिंग में बुनियादी तौर पे 3 लेवल होते हैं, जिसमें सबसे पहले मार्जिनल लिसनिंग। इफ द पेस ऑफ स्पीकिंग ऑफ द स्पीकर इज स्लो, द लिसनर does a marginal listening, which implies that the listener may let his her mind stray while someone is talking. मार्जिनल लिसनिंग उस लिसनिंग को कहते हैं जिसमें स्पीकर जो है बहुत ज़्यादा स्लो डिलीवरी ऑफ वर्ड कर रहा होता है, पेस ज़्यादा दे रहा होता है, और इस दौरान में जो है रिसीवर लिसनिंग के साथ साथ यानी रिसीविंग ऑफ साउंड वॉइस और वर्ड्स के अपनी एडिशनल थिंकिंग को भी इंक्लूड कर रहा होता है। तो ये हमारी कहलाती है मार्जिनल लिसनिंग। सेकंड हमारी जो है कहलाती है वो इवैल्यूएटिव लिसनिंग। दिस अकर व्हेन अ लिसनर गेट्स सम फ्री टाइम टू इवैल्यूएट द स्पीकर मैसेज ड्यूरिंग द ओरल कम्युनिकेशन। ये जो हमारी लिस्टिंग कहलाती है ये कहलाती है इवैल्यूएटिंग लिस्टिंग। ये वो लिस्टिंग होती है जिसके अंदर एक टाइम की मैचिंग होती है या टाइम का कंट्रास्ट होता है स्पीकर और लिसनर के दरमियान। अगर स्पीकर कम वक्त में बहुत ज़्यादा वर्ड डिलीवर करता है तो रिसीवर जो है एक बहुत बड़ा एक खतरा होता है कि स्पीकर से पीछे रह जाएगा और वो उसके वर्ड्स को और उसके सेंटेंसेस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा।
अगर अगर स्पीकर बहुत ज़्यादा स्लो डिलीवरी ऑफ वर्ड कर रहा होता है तो ऐसे में ये होता है कि इस लिसनर जो है स्पीकर से आगे चला जाता है, और ऐसे में वो उसे टाइम अवेलेबल होता है कि वो साथ साथ लिसनिंग के इवैल्यूएशन भी कर सके, एनालिसिस भी कर सके, और वो ड्यूरिंग द लिसनिंग रिसीविंग ऑफ सेंटेंसेस एंड वर्ड भी करता है और साथ साथ उसको इवैल्यूएट भी करता है। तीसरी जो हमारे पास होती है वो है प्रोजेक्टिव लिसनिंग। प्रोजेक्टिव लिसनिंग, दिस लिसनिंग provide the listener with the great potential for effective communication to utilize their time fully. प्रोजेक्टिव लिसनिंग जो है सबसे आइडियल लिसनिंग होती है। ये वो लिसनिंग होती है जिसमें लिसनर के पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ लिसनर जो है वो ग्रेट पोटेंशियल एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ देयर टाइम, जिसके अंदर वो सही तरीके से सुन भी रहा होता है और सही तरीके से अंडरस्टैंड भी कर रहा होता है, यानी मैक्सिमम लेवल पे उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसे कहते हैं प्रोजेक्टिव लिसनिंग। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ लिसनिंग की। तो प्रोसेस ऑफ लिसनिंग के अंदर हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हियरिंग, जो कि हम रिसीव करते हैं मुख्तलिफ सेंटेंसेस, वर्ड, साउंड एंड वॉइस को। सेकेंड स्टेप होता है डिकोडिंग, जब हम उन वर्ड एंड सेंटेंसेस को डिकोड करते हैं। थर्ड हमारा स्टेप होता है कंप्रीहेंडिंग, जिसके अंदर हम उनको फर्दर इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं। फोर्थ हमारा स्टेप होता है रिमेम्बरिंग, जिसमें हम उसको मेमोरी का हिस्सा बनाते हैं। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमारा होता है रिस्पॉन्डिंग, जिसमें हम रिस्पॉन्ड करते हैं अपने स्पीकर के सामने। हियरिंग की अगर बात करें तो दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल स्टेप इन लिसनिंग। किसी भी लिसनिंग का जो आगाज होता है, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हियरिंग होता है, जिसमें हम मुख्तलिफ साउंड एंड वॉइस को रिसीव करना शुरू करते हैं। There should be a certain attentiveness or concentration in receiving verbal message. जब कभी भी हम कोई वर्बल मैसेज रिसीव कर रहे होते हैं तो उसके अंदर लाजमी तौर पे अटेंटिवनेस शामिल होनी चाहिए, कंसंट्रेशन शामिल होनी चाहिए, ताकि हम उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकें। देन hearing relate to the receiving the words sent out to the speaker for further processing by the listener. हियरिंग जो है रिलेट करती है रिसीविंग ऑफ वर्ड्स, जो भी हम वर्ड रिसीव कर रहे होते हैं, और ये सेंड करती है स्पीकर फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग बाय लिसनर। उसके बाद हमारा मरहला आता है डिकोडिंग का। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ लिसनिंग इज डिकोडिंग। द नेक्स्ट स्टेप रिलेट टू द डिकोडिंग। दिस इन्वॉल्व सेंसिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ द वर्बल मैसेजेस। इस प्रोसेस के दरमियान हम जो है जितनी भी रिसीविंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होते हैं उनको सेंसिंग करते हैं, फिल्टरिंग करते हैं और उसको फर्दर क्लैरिटी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। दिस द मैसेज इज डिकोड बाय द लिसनर। मैसेज को डिकोड करने की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लिसनर की होती है, जो कि मैसेज रिसीव कर रहा है। आफ्टर द डिकोड द मैसेज थ्रेड फॉर सेंड टू नेक्स्ट प्रोसेस। और जब हम डिकोडिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो मैसेज को जो है फर्दर आगे प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड कर लिया जाता है, जो कि हमारी मेमोरी का प्रोसेस होता है। Comprehending, the next level of listening consists of the understanding। यानी अब हम अपनी लिसनिंग को उस लेवल पर ले आते हैं कि जिसके अंदर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। द फिल्टर मैसेज अज्यूम अ मीनिंग। जितने भी मैसेज को हम फिल्टर करते हैं तो उसको हम अपने मीनिंग्स में डाइवर्ट करते हैं। दिस एक्टिविटी कैन आल्सो बी डिस्क्राइब एज एब्जॉर्बिंग, रैपिंग और assimilating।
ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम स्पीकर के कहे गए वर्ड्स को, सेंटेंसेस को एब्जॉर्व करते हैं और उसको अपने माइंड का हिस्सा बनाते हैं। Remembering this is another important fact of listening. The listener remember the message sent by the speaker. सबसे अहम जो ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग होता है वो होता है कि आप स्पीकर के कहे गए मैसेज को, पैराग्राफ को, सेंटेंसेस को, वर्ड्स को अपने माइंड का हिस्सा बनाएं, यानी मेमोरी में शामिल करें। द लिसनर रिमेंबर द मैसेज सेंड बाय द स्पीकर। इसमें लिसनर जो है रिमेंबर यानी सिर्फ सुनने के टाइम नहीं, सुनने के बाद भी उस मैसेज को अपने माइंड का हिस्सा बना लेता है, रिमेंबर याद रखता है। लिसनर स्टोर द मैसेज इन मेमोरी टू फैसिलिटेट फ्यूचर रिकॉल। और वो उसको इतना स्ट्रांग अपने माइंड का हिस्सा बना देता है कि मैसेज कंप्लीट होने के बाद भी फ्यूचर में उसको वो रिकॉल करके फर्दर अपनी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा कर सके। रिस्पॉन्डिंग, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ लिसनिंग। रिस्पॉन्डिंग का जो लिसनिंग प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप होता है वो रिस्पॉन्डिंग होता है। रिस्पॉन्स ऑफ द लिसनर मे टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन और इवन अर्लियर। हमारे रिस्पॉन्डिंग की दो डायमेंशन होती है, एक ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन और एक एंड ऑफ द कम्युनिकेशन। यानी जब स्पीकर का मैसेज या तो कंप्लीट हो जाए हम उस वक्त रिस्पॉन्ड करते हैं, या हम स्पीकर का मैसेज गोइंग ऑन होता है उसी वक्त रिस्पॉन्ड करते हैं। when it is intended to provide feedback to the communicator। और हम इस प्रोसेस के दरमियान जो है फीडबैक फराहम करते हैं स्पीकर को, जो कि हमारे रिस्पॉन्डिंग प्रोसेस कहलाता है। बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम डिस्कस करें उन तमाम बैरियर्स को जो कि इफेक्टिव लिसनिंग की इफेक्टिवनेस को कम करने का सबब बनते हैं और एक लिसनर लिसन टू अंडरस्टैंड में फ्लॉप हो जाता है। तो उन बैरियर में सबसे पहले बैरियर है इन्वायरमेंटल बैरियर्स, सेकंड है सेमेंटिक बैरियर्स और उसके बाद है पर्सनल बैरियर्स। इन्वायरमेंटल बैरियर्स में एडवर्स कंडीशन लाइक हॉट वेदर, जिस इन्वायरमेंट में स्पीकर और रिसीवर मौजूद हैं वहाँ की इन्वायरमेंट जो है अनअफोर्डेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। तो ऐसे में जो रिसीवर है, जो लिसनर है, उसकी स्किल्स जो है वीक हो जाती है और वो इफेक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाता। सिमेंटिक बैरियर वो है जिसमें स्पीकर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड मैनरिज्म, जिसमें स्पीकर का स्टाइल जो और स्पीकिंग का होता है उसकी वजह से ये बैरियर क्रिएट होता है और लिसनर की जो स्किल्स है वो वीक हो जाती है। पर्सनल बैरियर के अंदर जो है हमारे पास फियर, एंगर एंड एनेक्सिटी, कोई खौफ है अगर लिसनर के अंदर तो वो बैरियर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बोर्डम्स, बिलीफ, एटीट्यूड, प्री कंसीव आइडियाज, उस लिसनर का जो बिलीव क्या है, एटीट्यूड क्या है और उसके पास जो प्री कंसीव आइडियाज है वो क्या है। हंगर, थर्डनेस और पेन, अगर लिसनर जो किसी भी हवाले से कोई नीड्स है उसकी जो फुलफिल नहीं हुई, जैसे कि हंगर, या वो टायर्ड है या वो कोई पेन फील कर रहा है, तो भी उसकी लिसनिंग स्किल जो है वीक हो जाती है। डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स, हम कैसे अपनी लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। कंसंट्रेशन, सबसे पहले हम जो है डेवलप करें कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो है एक बड़ा सेंसिटिव स्टेप होता है बिफोर लिसनिंग, जिसके अंदर हम जो है अपनी कंसंट्रेशन को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ी इंडिविजुअल की लाइफ में प्रॉब्लम होती है कि वो जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाता जो वो सुनना चाह रहा होता है। यानी वो फिजिकली तो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होता है टुवर्ड्स लिसनिंग, लेकिन
मेंटली तौर पे वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता अपने आप को टूवर्ड्स स्पीकर। इसकी जो हमारी प्रैक्टिस होती है अपनी कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने की, अपने फोकस को टूवर्ड्स स्पीकर डाइवर्ट करने की, अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग करने की, वो ये होती है कि हम बिफोर लिसनिंग अपने माइंड को प्रिपेयर करें टूवर्ड्स लिसनर स्पीकर। इसकी जो एक आम प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि आप अपने जहन में मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को डेवलप करें कि आप जो सुनने जा रहे हैं वो क्यों वो सुनने का आपको क्या एडवांटेजेस हासिल हो सकते हैं, आप जो लिसनिंग करने जा रहे हैं उस लिसनिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके बेनिफिट क्या हैं, लिसनिंग से आपको जो है क्या लर्निंग मिलेगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अपने माइंड में क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट होती जाएगी उस सब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट, उस डायमेंशन की तरफ जहां आप लिसनिंग करने जा रहे हैं, और आपकी क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ने जाएगा जिसकी वजह से आप फोकस कर सकेंगे टुवर्ड्स स्पीकर, और यही प्रोसेस कहलाता है कंसंट्रेशन। अक्सर पुअर लिसनर या अनइफेक्टिव लिसनर वो लोग होते हैं जो तमाम प्रोडक्टिव लिसनिंग के अंदर जो है एक्सीडेंटल लिसनिंग स्टार्ट कर देते हैं। एक्सीडेंटल लिसनिंग से मुराद ये है कि विदाउट प्रिपेयरिंग माइंड, विदाउट कंसंट्रेशन, ऑल ऑफ सडन अचानक आप कोई बात सुनना शुरू कर दें, तो आप अपरेंटली तो एक अच्छे लिसनर लग रहे होंगे, लेकिन आप विदाउट, आपकी कंसंट्रेशन बहुत वीक होगी और आप कभी भी इफेक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि आपको स्पीकर की डिलीवरी ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस को स्टार्ट करने से पहले उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहिए जो आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा, जो आपकी कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। यानी जो हमने बात की थी कि डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, कि आप क्यों सुनने जा रहे हैं, सुनने के क्या फ़ायदे होंगे और सुनने से आपको क्या डिफरेंट बेनिफिट मिलेंगे। सेकंड हमारा जो डेवलपिंग लिसनिंग स्किल का स्टेप है वो है मेंटल अलर्टनेस। आपको मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको जो है अटेंटिव रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है आपको कॉन्शियस रहना चाहिए, ताकि आप स्पीकर के हर वर्ड, हर सेंटेंस को लिसनिंग प्रोसेस में डाइवर्ट कर सकें। फिर उसके बाद थर्ड हमारा लिसनिंग स्किल्स का जो डेवलप करने का स्टेप है वो है एम्पैथी। आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। नेक्स्ट कंप्रीहेंशन, आपको बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंशन होना चाहिए। और फिर अप्रिसिएशन, आपके अंदर माइंड में डेफिनेटली तौर पे अप्रिसिएशन होनी चाहिए टुवर्ड्स स्पीकर, कि आप स्पीकर को कितना रिस्पेक्टफुल समझते हैं। टिप फॉर इफेक्टिव लिसनिंग, वो टिप जो आपकी लिसनिंग की इफेक्टिवनेस में इजाफा कर सकती हैं, उसमें सबसे पहली एस्टैब्लिश रिपोर्ट विद द स्पीकर। An important requisite for effective listening is to develop a positive chemistry between the listener and the speaker. It helps the listener to keep track of what speaker speak and also help him or her to prevent his or her mind from going awry. किसी भी इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर रिलेशनशिप बहुत अहम होता है कि एक स्पीकर और लिसनर का रिलेशनशिप क्या है। अगर लिसनर स्पीकर का रिलेशनशिप स्ट्रांग है, यहाँ पर बात हम करेंगे एक्सेप्टेबिलिटी की। अगर लिसनर स्पीकर को एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी नॉलेज को, उसकी इंफॉर्मेशन को, उसकी कॉम्पिटेंसी को, तो ये एक्सेप्टेंस उसकी लिसनिंग में इजाफे का सबब बनती है, और यही वजह है कि वो स्पीकर के टोटल ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाता है। लेकिन अगर रिसीवर और लिसनर और स्पीकर के दरमियान एक्सेप्टेबिलिटी ना हो, तो ऐसी कंडीशन में कभी भी आपकी लिसनिंग इफेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि आप सही तरीके से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते स्पीकर की जानिब,
और आपका फोकस वीक होने की वजह से आप मोस्ट ऑफ द वर्ड एंड सेंटेंसेस एंड टॉपिक्स जो है इग्नोरेंस की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के अंदर अक्सर लोग जो फॉल्ट करते हैं, गलती मिस्टेक करते हैं, वो ये होती है कि वो शॉर्ट साइडनेस होते हैं। वो अर्ली डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि आइदर स्पीकर इज रिस्पेक्टफुल और नॉट, आइदर स्पीकर इज नॉलेजेबल और नॉट। ऐसे में जो है जल्दी डिसीजन लेने की वजह से अक्सर जो है वो अपनी कंसंट्रेशन को अर्ली भी कर लेते हैं, और नतीजा ये है कि बाद में आने वाले अहम नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को वो नज़रअंदाज करके अपनी लिसनिंग को पुअर कर लेते हैं। फिर उसके बाद मरहला आता है कि मेक आई कांटेक्ट। किसी भी स्पीकर और लिसनर के लिए जो बड़ी अहम पॉइंट होता है वो होता है आई कांटेक्ट का। एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो अपनी ऑडियंस में भले क्वांटिटी ऑफ और लिसनर ज़्यादा हो, वो मैक्सिमम लेवल पे तमाम लोगों से आई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। और एक अच्छा और एक्टिव लिसनर की भी यही इंडिकेशन है कि वो अपने स्पीकर के साथ मैक्सिमम लेवल पर आई कांटेक्ट करता है। For interpreting the non-verbal clause of proper eye contact is a particularly important. Some people may claim when they listen, keeping their eye closed, they listen most efficiently. They may claim that this may act as an aid to better their communication. अक्सर लोग इफेक्टिव लिसनिंग के लिए अपनी आइज को क्लोज भी कर लेते हैं, और वो ये समझते हैं कि इससे उनकी लिसनिंग की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में इजाफा होता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर एथिकली भी ये है कि आप मैक्सिमम लेवल पे आई कांटेक्ट को मेंटेन करें अपने स्पीकर के साथ, जो कि रीज़न बनता है स्पीकर की मोटिवेशंस का, और वो मैक्सिमम लेवल पर अपने वर्ड एंड सेंटेंसेस को बेहतर तरीके से डिलीवर करने की पोजीशन में आ जाता है। थर्ड हमारे पास जो टिप्स है वो है अपराइट पोस्चर्स। पोस्चर 2 is very important for an effective listening. An upright posture helps a listener to have a better concentration. At the same time, it is seen by the speaker to be a positive. Physically relax, affecting mental relaxation, to which hinder effective concentration and successful listening. एक एक्टिव लिसनर वो होता है जो कि अपने पोस्चर जो है उसको भी अपराइट रखता है, और वो स्पीकर के सामने ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि वो बहुत ज़्यादा पीसफुली, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ पर मौजूद है, और जिसकी वजह से वो मैक्सिमम लेवल पर इफेक्टिव लिसनिंग की पोजीशन में है। लेकिन अगर आपके पोस्चर जो है वो नेगेटिव हो, आप अपने बहुत ऐसे रिफ्लेक्शन कर रहे हैं जैसे डिस्कम्फर्ट है, अनफेवरेबल है, और आपका जो फेस एक्सप्रेशन या इस तरह की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ये रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी लिसनिंग जो है बहुत ज़्यादा अनइफेक्टिव है, अनएफिशिएंट है, और आप जो है मैक्सिमम लेवल पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट टिप जो हमारे पास है वो है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। आप मैक्सिमम लेवल पर रिमूव करें डिस्ट्रैक्शन को। अवॉइड एक्शन दैट सजेस्ट योर माइंड इज समवेयर एल्स। Distractions make the speaker feel you are bored or uninterested. The source of distraction comes from एक अनइफेक्टिव और पुअर लिसनर वो होता है जो उस तरह की रिफ्लेक्शन करता है जैसे कि वो ड्यूरिंग द लिसनिंग बहुत ज़्यादा बोरियत फील कर रहा है, या उसका इंटरेस्ट लेवल बहुत कम है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है डीमोटिवेशन ऑफ स्पीकर। यहाँ पर ऐसे लिसनर के सामने जो स्पीकर मौजूद होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं, और वो ऐसे में सही तरीके से डिलीवर करने में डिफिकल्टी फील करते हैं। विद इन यू एज व्हेन यू daydream,
अगर आप अपरेंटली ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आप फिजिकली तो वहाँ मौजूद हैं लेकिन मेंटली तौर पे आप वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, द आउटसाइड इन्वायरमेंट आपका ज़्यादा फोकस, ज़्यादा कंसंट्रेशन स्टेट ऑफ स्पीकर आउटसाइड द इन्वायरमेंट में है, द स्पीकर्स एसेंट और आपका जो फोकस या आपकी जो कंसंट्रेशन है वो स्पीकर की तरफ बहुत कम है, तो ऐसे में जो है आपकी लिसनिंग वीक हो जाएगी। आपको फोकस करना चाहिए बहुत ज़्यादा स्पीकर की तरफ ताकि आपकी लिसनिंग इम्प्रूव हो। तो ये वो तमाम 3 डायमेंशन है जो रिमूव करती हैं आपकी डिस्ट्रैक्शंस को। 9 कमिटमेंट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। यहाँ पर हम उन 9 कमिटमेंट की बात करेंगे जो आपकी लिसनिंग में इजाफा करती है। इसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास है स्टॉप टॉकिंग, यू कैन नॉट लिसन व्हेन यू आर टेकिंग, you will only be thinking about what you are going to say next instead of paying attention to what other person is trying to say. अगर आप ड्यूरिंग द लिसनिंग नेसेसरी और अननेसेसरी कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो डेफिनेटली ये रीज़न बनेगी आपकी पुअर लिसनिंग का, और ये अनएथिकल बिहेवियर में भी शामिल होता है कि जब तक आप लिसनिंग कर रहे हैं उस दौरान आपको कोई टॉकिंग या कन्वर्सेशन नहीं करनी चाहिए। सेकंड, पुट स्पीकर एट ईज, रिलैक्स, स्माइल, look at the speaker and help that person feel free to talk, look and act interested. आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से वो तमाम पॉजिटिव साइन को रिफ्लेक्ट करें जो कि स्पीकर के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हो और स्पीकर ये रियलाइज़ कर सके कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उसकी स्पीच के दौरान, उसके डिलीवरी ऑफ सेंटेंसेस और वर्ड्स के दौरान। इसकी एग्जांपल इस तरीके से हो सकती है कि आप अपने आप को रिलैक्स फील करें, टाइम टू टाइम आप स्माइल शो करें और आप जो है बहुत ज़्यादा अपने फेस एक्सप्रेशन को मैक्सिमम लेवल पर सीरियस रखें। रिमूव डिस्ट्रक्शन, प्लेइंग विद पेपर एंड टेबल एक्ट। और अक्सर जो एक मिस्टेक होती है जो लिसनर करते हैं वो होती है कि मुख्तलिफ नौइयत की डिस्ट्रक्शंस होती है जो कि एक लिसनर क्रिएट करता है अनकॉन्शियसली। उसमें उसके वो कॉन्शियसली नहीं करता है, शायद अनकॉन्शियसली करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पोर लिसनिंग का सबब बनती है। इसमें जैसे कि टेबल के ऊपर नॉक करना या अपने पेन की जो नेप है उसको ओपन और क्लोज करना, ये साइन रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी डिस्ट्रैक्शंस को और जो कि स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। थर्ड हमारे पास जो है वो है पे अटेंशन टू नॉन वर्बल लैंग्वेज ऑफ द फिजिकल गेस्चर, फिजिकल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ द वॉइस एंड बॉडी पोस्चर। अब बहुत ज़्यादा अटेंशन फोकस करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर, जैसे कि इसके अंदर है फिजिकल गेस्चर्स, फिजिकल एक्सप्रेशन, टोन, वॉइस एंड बॉडी पोस्चर। जितना ज़्यादा आप इन पे फोकस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लिसनिंग, आप स्पीकर की स्पीच में इन्वॉल्व होते जाएंगे और आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होती चली जाएगी। फोर हमारे पास है लिसन फॉर व्हाट इज नॉट सेड, ask question to clarify the meaning of words and feeling involved, or ask the speaker to enlarge on the statement. People often find it difficult to speak up about the matter or experiences that are very important. एक अच्छा लिसनर वो होता है जो लिसनिंग के दौरान जो है डिफरेंट क्वेश्चन करता है फर्दर क्लैरिटी के लिए, फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स के लिए, और वो अपनी फीलिंग को इन्वॉल्व करता है और वो मैक्सिमम लेवल पर अटेंटिवनेस शो करता है इन फ्रंट ऑफ स्पीकर।
और कोशिश करें कि वो बात भी समझने की कोशिश करें जो स्पीकर ने नहीं कही है। ये वो मैक्सिमम लेवल ऑफ लिसनिंग है जिसपे आकर लिसनर अपनी इफेक्टिव लिसनिंग के पीक लेवल पर पहुंच जाता है। फिर जो हमारे पास है, नो एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, reflect back what the other person has said in a share meaning experience so you completely understand the meaning and content of the message before you reply to it. A good listener does not assume that they understand an other person. एक अच्छा बेहतर तरीका ये होता है कि आप एग्जैक्टली जो है नो एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, जो भी स्पीकर कह रहा है आप उसको एग्जैक्टली जो है जानते हैं, रिफ्लेक्ट करें एंड बैक कर रिफ्लेक्ट बैक व्हाट द अदर पर्सन सेड इन द शेयर मीनिंग एक्सपीरियंस एंड कंप्लीटली अंडरस्टैंड। और आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो रिफ्लेक्शन की फॉर्म में होना चाहिए जिसमें आप ये बात हाईलाइट करें कि जो भी कहा जा रहा है आप उसको मैक्सिमम लेवल पर समझ रहे हैं। और एक गुड लिसनर वो होता है जो कि अंडरस्टैंड करता है स्पीकर के कहे हुए हर वर्ड्स एंड हर सेंटेंस को। 6 पे हमारे पास है, कंसंट्रेट ऑन हिडन इमोशनल मीनिंग, व्हाट आर द रियल फीलिंग behind the words, what is the tone of voice saying, what does the emphasis of certain words means। आपको कंसंट्रेशन करनी चाहिए उन तमाम मीनिंग्स की तरफ, हिडन मीनिंग्स की तरफ जो कि जिसका अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। और आप बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट शो करें और एम्फसाइज करें उन वर्ड्स की तरफ जिनके मीनिंग्स जो है आपको डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लग रहा है। B7 है हमारे पास, बी पेशेंट, डोंट इंटरप्ट द स्पीकर। एक अच्छा लिसनर वो होता है जो पेशेंस ज़्यादा रखता हो। अक्सर लिसनर एक मिस्टेक करते हैं कि वो स्पीकर की बात को कंप्लीट होने से पहले इंटरप्शंस कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड जाता है टूवर्ड्स स्पीकर और जिससे स्पीकर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। दिस इज डिसरेस्पेक्टफुल and suggested that you want to talk instead of listening. Be courteous and allow plenty of time for the speaker to convey idea and meaning. जब तक आप स्पीकर को एक सफिशिएंट टाइम एंड स्पेस नहीं देंगे कि जब तक वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव, अपने पैराग्राफ, अपने सेंटेंस को कंप्लीट ना कर ले, उस वक्त तक ना स्पीकर सही परफॉर्म कर सकेगा ना लिसनर सही रिसीव कर सकेगा। 8. Hold your temper. Try to keep your own emotions from the interfering with your listening efficiency. आपको अपने टेम्पर को बहुत ज़्यादा होल्ड यानी कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है और अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है ताकि आप अपनी लिसनिंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। When emotions are high, there is a tendency to tone out of the speaker because become defensive or want to give advice. You don't have to agree to be a good listener. अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे तो आपकी सबसे पहली जो प्रॉब्लम हो सकती है वो आपकी टोन जो है वो स्पीकर की टोन से बढ़ जाए, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव लेवल पर चले जाएं और आप जो है एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन कर सकते हैं स्पीकर के सामने। तो इस चीज़ों से ख्याल रखना चाहिए। 9. Emphasize with the speaker, try to walk in the other shoes so you can feel what the person is feeling and understand the point of view the speaker is trying to convey. एक अच्छा लिसनर वो होता है जो अपने आप को स्पीकर की जगह पर रखकर सोचता है
कि अगर मैं इस जगह पर होता तो किस तरह से डिलीवरी और सेंटेंसेस और वर्ड्स एंड पैराग्राफ करता। इस तरीके से आप उस फीलिंग्स को रियलाइज कर सकते हैं जो स्पीकर फील कर रहा है। आप उस कंडीशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो स्पीकर फेस कर रहा है। इस तरीके से आपका स्पीकर के साथ बीइंग ए लिसनर एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो ये हमारे वो 9 स्टेप थे जिसके ज़रिए हम अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, नेक्स्ट क्लास में हम अपने सिलसिले को यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।